गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं एस्कोमाइटिस फंगस की। इसमें जो फर्स्ट मेंबर है वो आपका क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया पेनिसिटम के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है और एक वाइटिस कलर का कंपाउंड सिक्रीट करता है जिसे इरगेट कहते हैं। यानी कि जब भी हम देखते हैं बाजरे की जो बाली होती है यानी कि इनफ्लोरेसेंस ऑफ पेनिसिटम, इसके ऊपर एक वाइटिस कलर का कंपाउंड आपको दिखाई देता है जिसे इरगेट कहते हैं। यदि इस इरगेट से इन्फेक्टेड फूड को अगर प्रेग्नेंट फीमेल एज ए फूड के रूप में यूज कर लेती है तो उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और इसके कारण क्या होता है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल भी प्रभावित होता है। और इस कारण जो डेवलप हो रहा एम्ब्रियो होता है उसके अंदर आपको डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कुछ डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, डिफेक्ट इन डेवलपमेंट एम्ब्रियो। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर पे आता है एमेनिटा मस्केरिया। एमेनिटा जो मस्केरिया फंगस है ये एक हेलुसिनोजेनिक फंगस है जो इसका अगर इन्फेक्शन कोज हो जाता है तो ये है ह्यूमन में हेलुसिनोजेनिक कंडीशंस को क्रिएट करता है जिसके कारण ह्यूमन में परसेप्शन जो पावर होती है वो डिजेनरेट हो जाती है, क्योंकि ये कहता है डिजेनरेट ऑफ ब्रेन को डिजेनरेट कर देता है जिसके कारण जो ह्यूमन की जो अवगमन क्षमता होती है, परसेप्शन पावर होती है, ये परसेप्शन पावर होती है वो डिजेनरेट हो जाती है और उसके अंदर भ्रामकता पैदा कर देती है। इसके बाद थर्ड प्रकार के हम बात करते हैं थर्ड मेंबर की, तो वो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस या फ्लेवेंस। इसके अलावा आपका पेनिसिटिकम भी आपको देखने को मिलता है। जो एस्परजिलस जो ये फ्लेवेंस होता है वो एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन होते हैं ये वेरियस टाइप के केमिकल कंपाउंड होते हैं जैसे A1, A2, B1, B2, इसके अलावा M1, M2, G1, G2। इसके अंदर जो B1 व B2 एंड G1 एंड G2 होते हैं ये मेन एफ्लाटॉक्सिन होते हैं जो DNA के द्वारा जब ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा mRNA बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन में ये है इनहिबिट के रूप में यूज होते हैं, एज ए इनहिबिटर के रूप में यूज होते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देते हैं जिसके कारण आगे mRNA नहीं बन पाता है और mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है और ये इस प्रकार से जो सेल्स होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करती है और इसके कारण लीवर सेल्स का जो कैंसर होता है एफ्लाटॉक्सिन के कारण आपका कोज होता है लीवर कैंसर, क्योंकि लीवर कैंसर के अंदर सेल्स होती है वो अनकंट्रोल एंड अनऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी ग्रोथ करती है जिसके कारण इनको हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए जो ये अपने पास वाली सेल से एटीपी के रूप में यूज करती है जिसके कारण पास वाली जो सेल्स होती है वो भी आपकी वीक हो जाती है और यह उन सेल को भी इन्फेक्शन कोज हो जाता है। इस प्रकार से ये जो कैंसर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ट्रांसमिटेड हो सकता है क्योंकि ये मेटास्टेसिस प्रोसेस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है और ट्यूमर कोज करता है जिसे मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। तो ये एक प्रकार का एफ्लाटॉक्सिन जो लीवर सेल के कैंसर को कोज कर रहा है क्योंकि यह डीएनए के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, mRNA बनता है और mRNA से जब ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ये रोक देती है जिसके कारण डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता रहता है और अनऑर्गेनाइज्ड वे में वो ग्रोथ करता है। डीएनए तो ग्रोथ करता है
लेकिन सेल है वो आगे डिवाइड नहीं हो पाती, इसलिए सेल के अंदर एक अनकंट्रोल अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हम फोर्थ मेंबर की बात करते हैं, जो आपका सुना ही होगा, यीस्ट, जिसे सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको बेकरी फंगस भी कहते हैं, और इसके अलावा इसका एक नाम और है बडिंग फंजाई, यानी जो बडिंग प्रोसेस होती है वो इसी फंगस में देखने को मिलती है आपको, यीस्ट में, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी में। इसके अलावा जो एस्परजिलस होता है, इस एस्परजिलस का लेबोरेटरी यूज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा कुछ जो मेंबर्स होते हैं, जैसे आपका न्यूरोस्पोरा है, ये भी एस्कोमाइस्टीज में आता है, जिसे प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि जितनी भी जेनेटिक जो स्टडी होती है वो इस न्यूरोस्पोरा क्रेसा नामक फंगस पे की जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आपका पेजाइजा आता है, जिसमें आपकी कप शेप एपोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है पेजाइजा के अंदर। इसके अंदर इसमें पाइलोबोलस भी आपको देखने को मिलता है, पाइलोबोलस जिसे कोप्रोफिलस फंगस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एस्कोमाइस्टीज के अंदर मोरकेला आता है। इस मोरकेला को आप एडिबल मशरूम कहते हो, और जिसको आप सामान्य भाषा में गुच्ची भी कहते हो। तो ये भी जो मोरकेला होता है वो भी एस्कोमाइस्टीज का ही मेंबर है। ओके।